20 दिन पहले आए जब तो बहुत ऐसे इतनी सखियां नाच रही डांस करी, कोई नहीं था, शांत था। तो तब तो ऐसी आवाज आ रही थी। तो मेरी बहन के आंखों में थे तो आंसू निकले निकले, ऐसी आवाज आई उसके। तो आंखन में तो इतने अश्रुपात हो गए उसको। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने क्या देख लिया, बिल्कुल बोले मैंने तो पायल की आवाज सुन ली। बिल्कुल। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। साथियों, आज के इस वीडियो में आपको दर्शन कराएंगे बंसी वट के, यानी वो वट वृक्ष जिस पर बैठकर भगवान श्री कृष्ण ने महाराज के समय बांसुरी बजाई थी। और बताया जाता है कि उस वट वृक्ष से कान लगाकर सुनने पर आज भी भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी की ध्वनि सुनाई देती है। तो आज हम बंसीवट में आए हुए हैं। देखो, ये बंसीवट की भूमि है। कभी इस भूमि पर भगवान श्री कृष्ण ने महाराज किया था गोपियों के साथ दिव्य रास। तो अब चलते हैं उस वट वृक्ष की तरफ और कान लगाकर सुनेंगे कि उससे बांसुरी की ध्वनि आती है या नहीं आती है। तो आइए मेरे साथ। पूरी भूमि पर यहाँ पर दुकानें लगी हुई हैं, भगवान श्री कृष्ण के मुकुट इत्यादि, और यहाँ पर पूजा का सामान, यहाँ पर मुकुट चुन्नी दुपट्टा आप देख रहे होंगे बंसीवट की भूमि पर। और इधर कंठी माला की दुकान देखिए, इधर ये भी दिखा दीजिए। और इसके बाद यहाँ पर भी देखेंगे कंठी माला की कितनी सुंदर दुकान है। और देखो, मोर पंख भगवान श्री कृष्ण को अति प्रिय। और इधर दिखा दीजिए द्वार, सिद्धपीठ बंसीवट आश्रम, गांव छारी बंसीवट महारास स्थल में आपका स्वागत है। यानी भगवान श्री कृष्ण की महारास स्थली में आप प्रवेश कर चुके हैं और पूरा दर्शन हम और आप मिलकर करेंगे। आइए, श्री राधे। तो भक्तों, अब चलते हैं उस वट वृक्ष के पास और पूरा दर्शन भी आपको कराएंगे और उससे कान लगाकर सुनेंगे भी कि उससे बांसुरी की ध्वनि, ढोलक मृदंग की ध्वनि आती है या नहीं आती है। तो आइए मेरे साथ। यहाँ पर देखो संत बाबा बैठे हुए हैं और इधर आप दर्शन करेंगे। ये वही बंसीवट की भूमि है जहाँ कभी भगवान कृष्ण ने गोपियों के साथ महाराज किया था। और इस भूमि पर भगवान ने गायें भी चराई हैं, माखन रोटी भी खाई है। तो आइए मेरे साथ। सर्वप्रथम आप यहाँ पर देखें, बंसीवट का बोर्ड लगा हुआ है। बंसीवट पे हम आ गए और माँ वैष्णो देवी धाम जो कि वृंदावन में है, इस्कॉन मंदिर वृंदावन, प्रेम मंदिर वृंदावन की यहाँ से कितनी कितनी दूरी है वो यहाँ पर लिखी हुई है। आ जाइए मेरे साथ। देखिए, जैसे ही हम यहाँ पे प्रवेश करेंगे, आज भी यहाँ पे आपको एक चीज देखने को मिलेगी। देखो, मिट्टी के घड़े रखे हुए हैं। घरों में वैसे हम जो मेटल के होते हैं उनमें पानी पीते हैं, यहाँ पर मिट्टी के घड़े वगैरह रखे हुए हैं। जो भी भक्त श्रद्धालु आते हैं समय से भर के रख दिए जाते हैं और यहाँ से जलपान अपना करते हैं। आइए। तो पास चलने से पहले और ध्वनि सुनने से पहले एक बार इस वृक्ष का ऊपर से पूरा दर्शन करा दीजिए। बड़ा सुंदर सा दर्शन कराइए। ये वही वट वृक्ष है, इसे बंसी वट के नाम से जाना जाता है। और जो दर्शन आप इस स्थान का कर रहे हैं, ये भगवान की महारास स्थली है। इसी स्थान पर भगवान ने गोपियों के साथ महारास किया था, दिव्य रास। तो आइए मेरे साथ। जय हो। सबसे पहले यहाँ की हम एक परिक्रमा कर लेते हैं। आ जाइए। जय हो। और उसके बाद में मैं यहाँ पे कान लगा के सुनूंगा कि यहाँ पे ध्वनि आ रही है या नहीं आ रही है। तो आइए मेरे साथ। जय हो। श्री राधे। आइए। और परिक्रमा हमारी पूर्ण हुई और अब मैं लगाता हूँ इससे कान और सुनते हैं कि वो बांसुरी की ध्वनि आती है। हाँ, एक चीज और आपको बताऊं कि भक्त लोग ऐसा मानते हैं कि इससे कोई जरूरी नहीं है कि बांसुरी की आए। कुछ को बांसुरी की आती है तो कुछ को बताते हैं कि जैसे महाराष्ट्र में और भी यंत्र बजे थे, ढोल मृदंग घुंघरू पायल, किसी की भी ध्वनि आ सकती है। ठीक है। तो अब मैं और आप मिलकर इससे ध्वनि, इस वृक्ष से कान लगाते हैं और सुनते हैं। जय हो। અહીં છે, હા અહીંયા છે જ અહીંયા। एक बार इधर लगाते हैं। आइए। आइए। साथियों, आती है, बिल्कुल आती है अगर आप मन से कान लगाएंगे। देखो, मैंने वहां पे लगाया था, वहां पे कोई ध्वनि नहीं थी, एक वाइब्रेशन सा हो रहा था। लेकिन यहाँ पे आ रही है। यहाँ पे मतलब ऐसी भी है, ढक 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 ढक, और हल्की हल्की बांसुरी की भी ध्वनि सुनाई दे रही है। मैं दोबारा लगाता हूँ।
यहाँ पे आ रही है, यहाँ पे आ रही है। वहां पे मुझे कुछ भी अनुभव नहीं हो रहा था, लेकिन यहाँ पे आ रही है। यहाँ पे आप जैसे कान लगाएंगे यहाँ पे होती है। और आप एक बार इधर से इस वट वृक्ष का दर्शन कराइए। देखो यहाँ पे मैं दोबारा लगाता हूँ, जहाँ मैंने पहले लगाया था ना, जहाँ पे मैंने पहले लगाया था, मैं दोबारा लगाने की कोशिश कर रहा हूँ। तबले की आवाज आ रही है, तबले की। यहाँ पर ऐसे आ रही है जैसे धक 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 तब तब। हाँ मैया जी आ रही है ना। तबला, अच्छा एक बार देखो मैया जी के मुंह से सुना। अभी मैया ने कान लगाए। मैया कैसी आ रही है? तबला की आवाज आ रही है। तबला जैसे तबले बजाते हैं ना, हाँ 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 ऐसी आ रही है तबला की सी आवाज। बिल्कुल बिल्कुल। किसी को देखो मैया को तबले की आ रही है, और कुछ ऐसे हैं जिन्हें बांसुरी की आती है, और सब तरह की अलग अलग आती है। मैंने भी महसूस किया है। तो इस वृक्ष से आती है। और इस वृक्ष का देखो दर्शन कराइए। ये दिव्य वृक्ष है और इसकी पूजा होती है। भगवान श्री कृष्ण ने महाराज के समय बताते हैं इस पे बैठ के बांसुरी बजाई थी। तो दर्शन कर लीजिए। और थोड़ा सा इधर आइए। देखो भक्त लोग लगा रहे हैं कान, सुनने की कोशिश कर रहे हैं। और एक चीज और है, अगर आप कभी इस वृक्ष से कान लगाए ना, तो आवाज करने की बजाय थोड़ा ध्यान देने की कोशिश, कंसंट्रेशन करना है। थोड़ा एकाग्र होकर सुनोगे तो महसूस होगा, वरना नहीं होगा। आइए इधर दर्शन करा दीजिए। ये भगवान कृष्ण की महारास स्थली है। इस स्थान पर भगवान ने दिव्य रास किया था गोपियों के साथ। और महारास के कुछ चित्रण भी यहाँ पे कर रखे हैं, दर्शन कराते हैं। आ जाइए मेरे साथ। आवाज जब आती है, जब अपने शरीर को शांत करके जब ऐसे देखते हैं बिल्कुल तब आवाज आती बिल्कुल है। बिल्कुल। अब जब अपना मन अशांत हो ना, हम्म, किसी किसी में जाता हो, तब वो कोई आवाज नहीं आएगी। बिल्कुल बिल्कुल। अभी मैंने आपको बिल्कुल बताया कि आप बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट होके, बिल्कुल एकाग्र होके अगर सुनेंगे तो आपको महसूस होगा। और आपके दिमाग में ज्यादा हलचल मची हुई है, इधर उधर ध्यान भाग रहा है, तो बिल्कुल नहीं आएगा। नहीं आएगा। बांसुरी की भी ध्वनि आती है, ढोलक की भी आती है, मृदंग की भी आती है, और किसी किसी को यहाँ पे घुंघरू पायल की भी आती है, जो गोपियों ने नृत्य किया था ना, अभी हम 20 सबकी। दिन पहले आए ना, हाँ हाँ 20 दिन पहले आए, जब तो बहुत ऐसे इतनी सखियां नाच रही, डांस करी, कोई नहीं था, शांत था। हाँ। तो तब तो ऐसी आवाज आ रही अच्छा थी। तो मेरी बहन के आंखों में थे तो आंसू निकले निकले, ऐसी आवाज आई बताओ। उसके। तो आंखन में तो इतने अश्रुपात हो गए उसको। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने क्या देख लिया, बिल्कुल बोले मैंने तो पायल की आवाज सुन ली। बिल्कुल। तो बोले भाग गए। बिल्कुल। अभी देखो मैया बता रही है 20 दिन पहले आए थे, तो जैसे मतलब यहाँ पे ऐसा ना, गोपियों ने रास किया था, नृत्य हुआ था। तो जैसे घुंघरू पायल बांध के नाची थी ना, तो पूरा मतलब उनकी ध्वनि भी सुनाई दी थी। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी श्रद्धा, आपकी आस्था किस तरह से है, कितनी है। और उसी तरह का यहाँ पे जैसा भाव आपका होगा, उसी तरह की ध्वनि आपको सुनाई देगी। और भाव नहीं है तो ना भी सुनाई देगी। लेकिन बट वृक्ष वही साक्षी है भगवान की लीलाओं का। कर लिया आपने दर्शन, बड़ा सुंदर सा। ये वही दिव्य वृक्ष है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कर देना। और अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही आपकी भगवान की लीलाओं को, सभी लीलाओं को ऐसे दर्शन कराते रहें, तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब अभी कर लीजिए।